अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं INVT के VFD सोलर इन्वर्टर के बारे में, जो कि 3 फेज मोटरों को सोलर पर चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफी अरसे से आ रही थी। तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए, अगर आप भी अपने ट्यूबवेल को सोलर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक तो आपको जो ट्यूबवेल सोलर के ऊपर चल रहे हैं वो दिखाऊंगा, उनकी मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा कि कितने HP की मोटर के लिए कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगता है, उसकी प्राइस, उसके अलावा कितने सोलर पैनल लगते हैं, इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट की प्राइस बताऊंगा कि इसके ऊपर टोटल खर्चा कितना आता है। अगर आपके पास जो नॉर्मल, अगर आपने ट्यूबवेल बिजली के ऊपर चलाया हुआ है, उसका अगर आप सोलर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे वो सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आपने बस मुकम्मल देखनी है। आखिर में हम इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि कितने HP की मोटर के लिए कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा और उस इन्वर्टर की प्राइस कितनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियोस देखें जिसके अंदर ये ट्यूबवेल सोलर के ऊपर चल रहे हैं। इन वीडियोस के बाद आपको मैं बताऊंगा इनके ऊपर आने वाले खर्चे के बारे में, कि इसके अंदर कितने HP की मोटर लगी है, कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगा है, कितने वाट के कितने पैनल लगे हैं, इसकी टोटल खर्चा इसके ऊपर कितना आया है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये जो ट्यूबवेल है इनका पानी का प्रेशर वगैरह कितना है, और बाकी चीज़ें आप खुद देख सकें। सर ये मंडी बहुद्दीन हेला विलेज है, वहाँ पे 4-5 का पंख है और सोलर पे इन्वेंट के साथ। आज हमने एक सिस्टम चालू किया कि इनकी डिलीवरी है, 10 HP का पंप है, 11 किलोवाट का इन्वर्टर है और 18 प्लेटें हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कुछ ट्यूबवेल जो कि सोलर के ऊपर चल रहे हैं, इसी तरह मेरे पास और भी काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं जिनके ऊपर जो ट्यूबवेल हैं वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं।
तो इनकी मुकम्मल तफसील लाने के लिए आपको पता थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैंने ये 2 से 3 दिन मैं ना तो व्हाट्सएप पर किसी को रिप्लाई कर रहा था, ना ही वीडियो अपलोड कर रहा था। तो जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो गए थे कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट तो की है INVT के इन्वर्टर के बारे में, लेकिन आप उसकी ना तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ना तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह दोस्तों ये थी कि ये जो इन्वर्टर थे उनका स्टॉक तो आ गया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जितनी हो सके आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो सके कि कितने HP की मोटर के लिए आपका कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों मेरे पास जो तफसील आई है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 HP की मोटर के बारे में कि जो 5 HP की मोटर होती है ट्यूबवेल के ऊपर लगी है, उसके ऊपर अगर आपने उसको सोलर के ऊपर शिफ्ट करना है तो उसके ऊपर टोटल आपका कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों जैसा कि ये आप देख सकते हैं, एक ट्यूबवेल जो कि 5 HP की मोटर के साथ था, उसको जब सोलर के ऊपर शिफ्ट किया गया उसके ऊपर जो खर्चा है वो आपके सामने है, मैं आपको सुना देता हूँ पढ़कर। जिसके अंदर जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया INVT का वो 5.5 किलोवाट से 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर था, जिसकी कीमत थी 30,500 रुपये। इस तरह इसके अंदर 18 सोलर पैनल इस्तेमाल किए गए 250 वाट के, जिसकी एक सोलर पैनल की कीमत 8,500 रुपये थी और टोटल इसकी बनती है 1,53,000 रुपये। इसी तरह सोलर पैनल के नीचे जो स्टैंड लगता है उसकी कीमत इसमें आई थी 18,000 रुपये और तारें जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी जो कि सोलर पैनल को आपस में वायरिंग करने के लिए और जो इन्वर्टर की वायरिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की गई उसकी कीमत थी 10,000 रुपये। इसी तरह इसके अंदर जो ब्रेकर और इलेक्ट्रिकल बॉक्स इस्तेमाल किया गया उसकी कीमत 5,000 रुपये थी और इस टोटल सेटअप को इंस्टॉल करने के जो चार्जेस थे वो 10,000 रुपये थे। टोटल जो इसके ऊपर लागत आई है वो 2,26,500 रुपये आई है। ये 5 HP की मोटर का टोटल खर्चा है जो कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप तसल्ली से इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक 7.5 HP की ट्यूबवेल की मोटर को जब सोलर के ऊपर शिफ्ट किया गया उसके ऊपर जो लागत आई वो भी अब आपके सामने है। 7.5 HP की मोटर के लिए जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया INVT का वो 7.5 किलोवाट से 11 किलोवाट तक का इन्वर्टर था, जिसकी कीमत है 38,000 रुपये। इसी तरह इसके अंदर 22 सोलर पैनल 250 वाट वाले इस्तेमाल किए गए, जिसकी एक सोलर पैनल की कीमत वही 8500 रुपये थी और टोटल इसका 1,87,000 रुपये बनता है। इसी तरह इसका जो स्टैंड था जिसके ऊपर सोलर पैनल लगे थे उसकी कीमत थी 20,000 रुपये। तारें इसके अंदर 11,000 रुपये की इस्तेमाल की गई। ब्रेकर्स और इलेक्ट्रिकल बॉक्स इसके अंदर 5,000 रुपये उसका खर्चा आया। इंस्टॉलेशन चार्जेस इसके 12,000 रुपये थे। टोटल इसका खर्चा था 2,73,000 रुपये। तो ये भी आप देख सकते हैं जो 7.5 HP की मोटर को जब सोलर के ऊपर शिफ्ट किया गया तो उसका जो टोटल खर्चा है वो 2,73,000 रुपये आया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कितने HP की मोटर हो उसके लिए कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ता है। तफसील आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर आपके ट्यूबवेल की मोटर 5 HP की है उसके लिए आपको 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अगर 7.5 HP की मोटर है उसके लिए 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अगर 10 HP की मोटर है उसके लिए भी 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। इसी तरह 15 HP की मोटर के लिए 11 किलोवाट का इन्वर्टर लगता है। 18 HP की मोटर के लिए 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगता है और अगर आपके ट्यूबवेल की मोटर 20 HP की है उसके लिए आपको 18 किलोवाट का ये इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और इसकी प्राइस के बारे में। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर का बॉक्स है। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं देखी अभी तक तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तफसील से बात की गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल हैं और ये ऑटो MPPT के साथ है। इसके अंदर एक मैनुअल मॉडल भी आता है, लेकिन इस ऑटो MPPT का मतलब ये है कि इसकी कभी होता है शाज़ो नाज़र के इसकी आपको पैरामीटर की सेटिंग करनी पड़े, लेकिन आपने इसको ऐसे ही अपनी मोटर के साथ लगा देना है और ये 30 सेकंड के अंदर मोटर को सेंस कर लेता है कि वो कितने HP की मोटर है। और इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर जो 5.5 किलोवाट वाला इन्वर्टर है उसकी कीमत है 30,500 रुपये। इसी तरह इसके अंदर जो 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर है उसकी कीमत है 38,000 रुपये। 11 किलोवाट वाला 45,000 रुपये का, 15 किलोवाट का 52,500 रुपये का। इसी तरह इसके अंदर 18 किलोवाट का जो है वो 68,500 रुपये का और 22 किलोवाट का इसके अंदर 80,500 रुपये का। 30 किलोवाट का इसके अंदर 98,000 रुपये का और इसी के अंदर एक इन्वर्टर मौजूद है 2.2 किलोवाट में सिंगल फेज है, जो कि आपकी 3 HP की मोटर के लिए होता है। यानी कि अगर आपके पास सिंगल फेज 3 HP की मोटर लगी हुई उसके लिए आपको ये 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जो कि सिंगल फेज में है। इसकी कीमत है 20,500 रुपये। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि इनके ये जो कीमतें हैं ये डॉलर के रेट के मुताबिक कम या ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि डॉलर का रेट कम तो हो नहीं रहा, ज़्यादा ही हो रहा है। तो हो सकता है अगर आप ये वीडियो देखने के बाद 10 से 15 दिन बाद मुझसे रब्ता करें या 1 माह बाद रब्ता करें, उस वक्त ये रेट ना हो, तो इसके रेट जो है वो एक जैसे नहीं रहते, ये कम या ज़्यादा होते रहते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल इस वीडियो के मतलब वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये इन्वर्टर इसमें से कोई भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तरीका का दोस्तों मैं आपको बता दूं खरीदने का कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद है वहाँ पर ये आप मंगवाना चाहते हैं, इसके लिए पेमेंट आपको इसकी एडवांस करवानी पड़ेगी।
जिस दिन आप इसकी पेमेंट करवाकर मुझे व्हाट्सएप पर उसकी रसीद या स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, उसी दिन ये इन्वर्टर आपके एड्रेस पर ही आपको बिल्डिंग हो जाएगा और 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको वहां पर रिसीव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लगे हुए बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में जरूर याद रखें।